और देखिए सरसों का साग तोड़ रहे हैं ये दोनों भाई साहब। और मैं उनसे एक बात जानना चाहूँगा, दोनों का व्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक वास्तविक रूप में 2 दिनों से परेशान हूँ। क्योंकि जितने भी इंडिया के बड़े न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, एबीपी, जी न्यूज़, सब लोग जो हैं सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री को और उसके बागेश्वर धाम को दिखा रहे थे। और बहुत कम ही जो है ना WFI की लड़कियां, जो हम लोगों के स्पोर्ट्स एथलीट हैं, साक्षी मलिक, सब जो बैठे हुए थे, उनको बहुत ही कम दिखा रहे थे। तो मैं इन दोनों से जानना चाहूँगा, ये मतलब इंडियन मीडिया को हो क्या गया है, बचाने का कोशिश के। बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताएंगे भाई, इसमें बताइए जो आपको लग रहा है कि क्या न्यूज़ एजेंसी, आपको नहीं लगता, बुरा नहीं लगता है? सिविल सर्विसेज के आप विद्यार्थी हैं और आप जो है ना एक मतलब जो भी हैं हमारे जैसे रवीश कुमार हैं जो बोलते हैं इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया, या मुझे देखिए मैं अपना वास्तविक रूप से कहता हूं तो मुझे सुधीर चौधरी जैसे कट्टर समर्थक भी नहीं पसंद हैं और रवीश कुमार जैसे कट्टर विरोधी भी नहीं। पर मैं चूँकि आप दोनों का व्यू जानना चाहूँगा कि आपको बुरा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी एजेंसियाँ सब हैं और उनको और कोई न्यूज़ नहीं मिलता है, देश में बहुत सारी समस्याएँ, गरीबी, ये सब, और ये एकदम स्तरीय न्यूज़ दिखाते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब आप न्यूज़ एजेंसी के बारे में? देखिए भाई, बात ये है कि अभी जो धीरेंद्र है ना, हाँ धीरेंद्र शास्त्री, वही धीरेंद्र शास्त्री जो है वो एक पॉलिटिकल इश्यूज है अभी मोदी के लिए, ठीक है ना। हाँ। एक आप सुने होंगे उधर कहाँ का है भाई वो, ये नहीं MP के हैं, MP के। क्या नाम है उसका? अरे वो बाहुबली जो सांसद है, वो हैं आपके बस्ती के ब्रजभूषण। ये दोनों आदमी जो अभी बस्ती के जो बाहुबली ब्रजभूषण सिंह है, और वो उसका नाम अभी क्या है जो अभी बोले धीरेंद्र शास्त्री है। हाँ, ये जो बोलते हैं कि चमत्कार दिखाते हैं। और आपको बताएं, मैं उस दिन देख रहा था न्यूज में, तो ये कुछ मीडिया वाले जो है ना चले गए थे और उनको बीच से बुला के पूछ रहे थे। तो मीडिया वाले मतलब यही कहना चाह रहे थे, रिवील करना चाह रहे थे कि वो जो कह रहे हैं ये बातें जो हैं वो सही हैं। तो आप क्या कह रहे हैं बताइए? कोई चमत्कार वमत्कार नहीं दिखाता है। 16 साल का 26 साल का लौंडा है, वो चमत्कार क्या दिखाएगा भाई? एकदम बकवास चीज है ये सब। और आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, बताइए, आपका विचार जानना चाहूंगा मैं। हम यही कहना चाहते हैं, हाँ? इसको ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है आने वाले इलेक्शन में। हाँ, ये क्या बोलते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम करने के लिए ये दोनों को खड़ा किया गया है, ठीक है ना, ब्रजभूषण को और ये शास्त्री को। हाँ, ये ऐसा है भाई। हाँ, मतलब नहीं, एक दिन धीरेंद्र शास्त्री बोल रहे थे कि मैं सनातन धर्म का रक्षा कर रहा हूँ, घर वापसी करा रहा हूँ लोगों को। तो मतलब इस बात पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो गाली उली देने के इरादे पे उतर आए हैं भाई साहब। ये लोग सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर रहा भाई, ये लोग अपनी रक्षा कर रहा है। ये साले ठेकेदार हैं क्या सनातन धर्म के? हाँ, मुझे भी लगता है ये लोग इतने संपत्ति कमा लिए हैं और कुछ भी नहीं, मतलब किस चीज़ का सेवा कर रहे हैं। आप देखिए अमेरिका लोग पूरा दुनिया में जो है ना विज्ञान के बदौलत अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, और हमारे भारत में अभी भी ये बुनियादी और क्या बोलते हैं उसको, दकियानुसी बातें हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अंधविश्वास फैला जा रहा है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में? बताइए कि मतलब ये जो नए लोग जो जुटते हैं, बच्चे सब जो जाते हैं और इनके सभा में जाते हैं, तो उनको क्या विज्ञान और तर्क में ऐसे नहीं पता चलता है कि ये बातें जो है गलत हैं? देखिए भाई, बात ये है कि देखा जाए तो अपने देश में एक बहुत ही इसका लंबा इतिहास रहा है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए कोई बाबा है, कुछ चमत्कार दिखा दिया तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कपल, ये लोग टीन लोग जा कर के 20, 22, 25 साल का लौंडा जा कर के उनका ये देखता है, उनके शिविरों में बैठता है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है महिलाओं की, जो जिनको शॉर्टकट रास्ता चाहिए होता है। बेसिकली वो चाहती हैं कि हमें बहुत कम टाइम में जो है कुछ अच्छा मिल जाए। जो इस चीज़ की उम्मीद होती है वो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर उनकी शिविरों में महिलाएं पाई जाती हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बनाना, हाँ, थोड़ा उन्हें मेंटली उनको ये कर देना, ये बेवकूफ़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा वो बना देना, उल्लू जैसा कुछ बना देना बहुत आसान होता है। क्योंकि वो लोग, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये महिलाएं जो निरक्षर होती हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा इनके शिविरों में जाते हैं। और उनकी
एक बात और है कि जैसे वो लोग भी, जैसे ये कोई दिखाता मिरेकल्स वगैरह, चाहे कुछ चमत्कार दिखाता, तो उसमें भी साइंस का ही लॉजिक रहता है। और जो निरक्षर हैं वो महिलाएं, पढ़े नहीं रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता साइंस विज्ञान के बारे में, पकड़ पाती नहीं है, हाँ। तो सोचती है कि वही है, मतलब कोई चमत्कारी बाबा है। और अच्छी बात है, ठीक है, आप किसी को बिलीव करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति नहीं आनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, आपकी एजुकेशन क्या, आप एमएससी फिजिक्स से किए हैं ना? हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप चूँकि साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी मतलब विज्ञान और अध्यात्म में कितना अंतर है? देखिए, मैं अपने तरफ से पहले आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म के बीच में एकदम एक पतली रेखा है। अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो आप जो है ना अंधविश्वासी बन जाते हैं, और विज्ञान को अगर मतलब ज़्यादा फॉलो करते हैं तो आपको इस गॉड के एग्जिस्टेंस पे ये होने लगता है, प्रश्न चिन्ह होने लगता है। तो आप एक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? जो आखिर मैं ये जानना चाहूँगा, अगर ये तर्क, हाँ मतलब बोलिए, आपको बोलना है। आपका बात ये है कि मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट, बट मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बहुत ही ये से कहूँगा, वेट के साथ कहूँगा, वजन के साथ, हाँ, कि भाई जो अध्यात्म है उसको ये जो ये है सांसारिक जीवन है, हाँ, उससे उसको लेना देना कुछ नहीं है। जो रियल अध्यात्म है, हाँ, वो संसार से विमुख हो जाता है भाई, हाँ, सुख सुविधाओं से। या मेन क्या है ना कि जो अध्यात्म में आदमी जाता है, तो जो सोर्सेस होता है वो एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से जुड़ जाता है, तो उसके बाद उसको कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट रह नहीं जाती है। मतलब आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आध्यात्मिक रहे हैं आदि शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध सब, वो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक थे। और मतलब और अभी के ये जो योगी हैं, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, या कौन सा एक ठाकुर हैं, वो भी है ना, मतलब ये देवकी नंदन ठाकुर, ये सब मतलब तब क्या है, मतलब योगी के नाम पे भोगी हैं क्या आप लोग? आप यही कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली ये लोग है, मतलब लोगों को, मतलब इन लोगों का ये धंधा है, धर्म का धंधा करते हैं ये। धंधा कर रहे हैं लोग। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं साइन ऑफ करना चाहूँगा। एक बात मैं और बोलना हाँ, बताइए। हम लोग ये में गीता में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आपको अगर पीने के पानी का स्रोत जो है, एक बहुत बड़ा जलाशय अगर मिल जाए, तो छोटे छोटे जलाशयों का कोई प्रावधान नहीं रह जाता है, आदमी उसको ज्यादातर त्याग देता है। वैसे ही अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी है, कि आदमी जब एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ एवरीथिंग से जुटता है, तो संसार की हर चीज उसको बहुत छोटी लगने लगती है। ठीक है ना, बहुत छोटी लगने लगती है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो साले आजकल के जो बाबा है ना, ये सांसारिक भोग विलास में बहुत ज्यादा संलिप्त है। इनको देख करके ऐसा किसी भी एंगल से लगेगा ही नहीं कि ये लोग स्पिरिचुअल हैं या इन्हें अध्यात्म की कोई जानकारी है। मतलब कथा भी करते हैं तो ये देखिए बड़े बड़े आसन पे बैठ करके, और क्या ये सब जो कि एक सच्चा स्पिरिचुअल इंसान कभी भी ऐसा नहीं, वो संसार से विमुख हो जाएगा मेरे भाई। सांसारिक हर चीज जो है उसको वही छोटी सी जलाशय की तरह दिखलाई देंगी। अच्छा, आप गीता पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े। आप पूरा पढ़े हैं गीता? बिल्कुल। बताइए, आप भी हैं एक, और ये लोग गीता के नाम पे और वेद के नाम पे लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपका विचार तो बिल्कुल ही विद्रोही है। ऐसे तो ये अगर इन लोगों के सामने चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई देखो, देखिए बात ये है ना मेरे भाई, कि हमको किसी के सामने जाने की क्या जरूरत है। मुझे ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। वो है तो मेरा मूल्यांकन मेरे अच्छे कर्मों से करेंगे। बहुत अच्छी बात बोले। हाँ, ये देखिए, जो भी करेंगे ना मेरे अच्छे कर्मों से मूल्यांकन करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि मैं मंदिर में जाकर के ही भगवान को खोज पाऊंगा। हम लोग कहते हैं, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कण कण में राम का वास है, कण कण में भगवान का वास है। तो वो कहीं मिल जाएंगे, बस अपनी आत्मा जो है वो साफ होनी चाहिए। आपके जैसे अगर विचार सबके हो जाएं, तो मुझे लग रहा है इन लोगों का धंधा ही बंद हो जाएगा। ऑफकोर्स, बिल्कुल। अगर मेरे जैसे लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनकी जो
इनकम का स्रोत है या फिर ठगबाजी है, उनके रास्ते में मैं बिल्कुल एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करूंगा। तो जाहिर सी बात है हम दोनों की जो ये है जो मत है वो कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और बिल्कुल बुरा लगेगा उन्हें। मतलब आप उन लोगों में से जो मानते हैं भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है? कोई नहीं है, मतलब यही मानना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा ही विचार है आपका। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है, मीरा और कृष्ण को देख लीजिए।